तो बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बता दिया था, बोलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट और लैटिस एनर्जी और फजांस रूल। और अब जो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, डिसप्रपोर्शनेशन और कॉम्प्रपोर्शनेशन। तो लेट अस स्टार्ट हाइड्रेशन एनर्जी। पहले मैं आपको यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। निश्चय नाम सुना? हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं बोलो? हाइड्रेशन एनर्जी नहीं सुना है क्या? नहीं बट वो तो डिहाइड्रेशन होता है। तो और ये हाइड्रेशन एनर्जी वाला जो टर्म है और लैटिस एनर्जी, ये दोनों टर्म जब हम जान जाएंगे और फजांस रूल से यानी करेंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि गिवन ग्रुप में सॉल्युबिलिटी कैसे वेरी करती है, कौन सा सॉल्युबल होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में, कौन सा इनसॉल्युबल होगा। दैट विल बी डिसाइडेड बाय कंपैरिजन ऑफ लैटिस एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन पहले हाइड्रेशन एनर्जी जाने तो हाइड्रेशन क्या है। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी क्यों लिख रहा हूं मैं, सिंपल हाइड्रेशन प्रोसेस लिख रहा हूं, ठीक है ना। हाइड्रेशन या फिर जनरल हम क्या बोलते हैं बोलो, अगर कोई भी सॉल्वेंट लेंगे तो इफ एनी सॉल्वेंट इज टेकन देन जनरलाइज्ड इज सॉल्वेशन। बोलो जनरलाइज क्या बोलेंगे? सॉल्वेशन। कोई भी सॉल्वेंट लेंगे तो अगर वाटर यूज करेंगे तब हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखना, ये हाइड्रेशन मतलब इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। छोटे बच्चों देखो, ये ध्यान से देखो, ये वाला ये बीकर है और इस बीकर में मैंने क्या किया, लिथियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन है आपका 1s2 2s0 और 2p0। यस ना? अरे लिथियम कितना होता है? एटॉमिक नंबर 3 होता है ना। तो क्या होगा 1s2 2s1 और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो क्या होगा फिर 1s2 2s0 और p तो खाली पड़ा है पहले से भी। ये है लिथियम। ये लिथियम प्लस को मैंने क्या किया, ये यहाँ पे है आपका वाटर मॉलिक्यूल, इसमें वाटर मॉलिक्यूल इज देयर, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल। ये Li+ को इसमें डब ऐसा ऐड कर दिया। अब बालक मुझे बताओ Li+ जिसमें इसमें जब आएगा तो Li+ को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। इनिशियली जो वाटर मॉलिक्यूल Li+ को अप्रोच करेंगे वो उसके साथ कैसे जुड़ेंगे। तो एक्चुअली मैंने बताया था आपको ना, लोन पेयर, डोनर, न्यूक्लियोफाइल और लेविस बेस होते हैं, यस या नो। एंड लोन पेयर एक्सेप्टर जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है वो लेविस एसिड होता है, La लाला लोन पेयर एक्सेप्टर लेविस एसिड, यस या नो। यस। तो अब इसके पास ऑर्बिटल कौन कौन से खाली है भाई? इसके पास ऑर्बिटल कौन कौन सा खाली है? 4 ऑर्बिटल खाली है, 3 p वाला और क्या है बोलो? हाँ ये देखो, ये हो गया आपका, ये खाली है। तो इनिशियली जब वाटर मॉलिक्यूल इसे अप्रोच करेंगे वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल लोन पेयर इसे डोनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, एक डोनर ते दूसरा एक्सेप्टर। ऐसा बॉन्ड कौन सा बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है? हाँ कोऑर्डिनेट। ये कितने वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़ गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड से? 4 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अब इसमें चार्ज कैसा होगा भाई बोलो? न्यूट्रल कैसे होगा दुष्ट? न्यूट्रल तो तब होता है जब प्लस में तुम माइनस जोड़ दो। वाटर पे कोई चार्ज होता है क्या? तो फिर वाटर पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो वाटर न्यूट्रल है और Li पे प्लस है, तो नेट क्या हो जाएगा? प्लस ही रहेगा ना। अरे Li पे +1 है, H2O न्यूट्रल है ना। जब Li+ होता फिर मैं लिख देता वहां पे Cl- तो प्लस माइनस 0 हो जाता। लेकिन H2O पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। और ये कितने H2O मॉलिक्यूल हैं बोलो? 4 वाट। ये 4 किस वाटर के, ये Li+ के साथ कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है ना। अब बोलो अब क्या
इसके सराउंडिंग में और वाटर मॉलिक्यूल नहीं होंगे? बहुत सारे। अरे मैं पानी में से कूदांगा तो जो मेरे बॉडी से चिपके हुए वाटर मॉलिक्यूल तो हैं, और उसके पास उसके बाद भी तो वाटर मॉलिक्यूल हैं कि नहीं दोस्त? तो अब तुम बताओ, जो वाटर मॉलिक्यूल है इट कैन बी रिगार्डेड एज ए डाइपोल। बोलो, डाइपोल रिगार्ड कर सकते हैं इसको। ये हो गया माइनस वाला एंड, ये हो गया आपका प्लस वाला एंड, नेट इधर माइनस और इधर क्या हो बोलो प्लस। वाटर कैन बी रिगार्डेड एज ए, बोलो एकदम, डाइपोल। डाइपोल सुना है ना? यस। अब बोलो, इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, इस प्लस की तरफ इस वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा एंड होगा बोलो? प्लस वाला कि माइनस वाला? नेगेटिव एंड। और इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है? देखो, अट्रैक्शन ऑलवेज डिक्रीजेज एनर्जी एंड रिपल्सन ऑलवेज इंक्रीजेज एनर्जी। जनरली यही होता है ना भाई? हाँ। तो अब इससे क्या होगा, ये जो अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो रहा है, इससे क्या होगा, हाँ ये हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्बिक अट्रैक्शन हो रहा है, कूलॉम्बिक अट्रैक्शन। इससे क्या होगा भाई, इससे इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी बोलो? कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। ठीक है। अब बताओ, ये वाटर मॉलिक्यूल ने इसको सराउंड कर लिया, एक लेयर बना लिया। अब क्या ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया? भाई किसी प्लस को खत्म करने के लिए माइनस ऐड करना पड़ेगा ना। ये प्लस रहता तो प्लस वन माइनस वन ऐड कर देता तो ये न्यूट्रल हो जाता। तो तुमने यहाँ माइनस का ऐड किया, ये तो डाइपोल, ये तो न्यूट्रल है ना। तो क्या ये प्लस खत्म हो गया? तुम एक मैग्नेट को कपड़े से लपेटते जाओ तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाएगी? या फिर मैं एक बार कपड़ा लपेटा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे 5 लेयर, 6 लेयर, 8 लेयर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ तो एकदम जीरो ही हो जाएगी या इंटेंसिटी कम होती जाएगी? बताओ मुझे। अगर मैं मैग्नेट लिया और उस पर बहुत सारे आयरन के पाउडर डाला, M1 ग्राम, अब मैंने उस पर फिर कपड़ा लपेट दिया, फिर मैंने ऐसे पाउडर डाला M2 ग्राम, फिर और कपड़ा लपेटने के बाद M3 ग्राम, फिर और कपड़ा लपेटने के बाद M4 ग्राम। अब तो मुझे बताओ क्या होगा, ये M1, M2, M3, M4 में क्या रिलेशन होगा? क्या कर रही है? ज्यादा से ज्यादा उनको मालूम है। जो आयरन पाउडर है पहले सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुआ होगा, ज्यादा मास चिपक गया होगा मैग्नेट में, फिर उसके बाद मैंने कपड़ा लपेट दिया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा कम होगा, फिर और मैंने एक कपड़ा लपेट दिया, फिर उसमें मैंने आयरन पाउडर डाला, तो क्या होता जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर, मतलब वाटर कह रहा हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा आयरन पार्टिकल्स को कि कम होता जाएगा। लेकिन जीरो नहीं होगा ना, वो एक पता नहीं कितने डिस्टेंस के बाद जीरो होगा, वो तो छोड़ो ना तुम। अब बोलो, अभी भी ये पॉजिटिव चार्ज वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? यस। तो फिर लेयर बनेगा। हाँ, इस लेयर में वाटर मॉलिक्यूल थोड़े कम होंगे कि ज्यादा होंगे? फिर ऐसा बनता जाएगा। और ये जो बना है, अ सॉल्यूट इज surrounded by a cage-like structure of solvent molecule. It is known as solvation, and if the solvent is water, then it is termed as a hydration, and the energy released during this process is known as solvation energy, and if water is there, then hydration energy. Yes, sir. और जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? एनर्जी, किसी भी सिस्टम की एनर्जी तुम कम करोगे ना तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। एवरी सिस्टम इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज इट्स एनर्जी और मिनिमाइज इट्स एनर्जी। मिनिमाइज, तुम तो हमेशा याद रखो ये एनर्जी वाला मतलब कॉन्सेप्ट क्या, कि ड्रॉपलेट्स बनती स्फेरिकल, एटम स्फेयर, अर्थ, ये सब टेंडिंग टू बी स्फेयर। व्हाई? टू मिनिमाइज सरफेस एनर्जी। एनर्जी कम होगी, सिस्टम स्टेबल होगा, ध्यान रखो ये बात।
तो ये हुआ भाई। तो ये आप बनाने, फिर मैं फीचर्स लिखवाऊं, बोलो भाई जल्दी से बोलो बालक। बना लिया। चलो आप फटाक से लिखो। The energy released during hydration is known as hydration energy. ये जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को क्या बोलेंगे? मतलब हाइड्रेशन कैसा प्रोसेस हुआ? एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक, ओके। हाँ अब नेक्स्ट हम लिखेगा ड्यू टू सॉल्वेशन ऑब्लिक हाइड्रेशन। सॉल्वेशन जनरलाइज टर्म है ना? क्या लिखा? हाँ, ड्यू टू सॉल्वेशन ऑब्लिक हाइड्रेशन सॉल्यूट बिकम्स स्टेबल। सॉल्यूट बिकम्स स्टेबल, लिख लिया? सॉल्यूट क्या हो जाएगा बोलो? स्टेबलाइज हो जाएगा। अब बेटा इसमें आपको एक चीज जाननी है, सॉल्वेशन हाइड्रेशन। मैं अब यहाँ सॉल्वेशन कैपेसिटी क्या बार बार बोलूं? हाइड्रेशन की बात बोल देता हूँ। हाइड्रेशन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाइड्रेशन कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। We can say inversely proportional to size of solute। बोलो चार्ज डेंसिटी, यस या नो? यस सर। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या होगी? देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और ये हाइड्रेशन कैपेसिटी, या फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूं? जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा तो क्या होगा? हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी कि कम रिलीज होगी बोलो? तो हाइड्रेशन एनर्जी बोलूं मैं, या फिर ये एक ही बात है? हाइड्रेशन कैपेसिटी और हाइड्रेशन एनर्जी। डन? ओके। तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं हाइड्रेशन एनर्जी, तो बोलो लिथियम प्लस सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, दुष्टूज बोलो जल्दी। यस, Li प्लस। फटाफट लिखते चलना बेटा, ये हो गया। फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ऐसा कोई जरूरी है कि ये केटायन ही हो? क्या यहाँ पे हम सॉल्यूट ऐसा नहीं कर सकते? यहाँ पे मैं प्लस ना लिख के माइनस लिख दूं। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो फिर कौन सा वाला एंड इधर अट्रैक्ट होगा? प्लस वाला। अगर मैं x माइनस डाल दूं इसमें, x माइनस, तो वो पॉजिटिव वाला एंड हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अब बोलो दोस्तों सेम? यस या नो? यस। एक चीज और मैं यहां पे बोलना चाहूँ, मैं हाइड्रेशन एनर्जी लिखूं या फिर अगर मैं लिख दूं स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, क्या एक ही बात नहीं है? अगर आप हाइड्रेशन कर दो, हाइड्रेशन से सॉल्यूट क्या हो रहा है? मैंने क्या बोला? ड्यू टू हाइड्रेशन सॉल्यूट बिकम्स स्टेबल और अनस्टेबल। तो अगर मैं बोलूं हाइड्रेशन एनर्जी अरेंज करो, या फिर मैं कहूं स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, क्या ऑर्डर सेम नहीं होगा? यस सर। ऐसी बोल रही हो? समझ रहे हो बात? सबसे ज्यादा जो घेरा बनेगा, घेरा समझते हो ना? सबसे ज्यादा जो गोल गोल ऐसे बनेगा, वो किसके चारों तरफ बनेगा? लेयर्स, Li प्लस। और किसके? और ये जितना ज्यादा होता है वो सॉल्यूट उतना ज्यादा वाटर में क्या हो जाएगा?
हाँ डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए जानते हो क्या होता है, इसके बारे में फिर बोलूंगा। ये जो फ्लोराइड होता है ना, फ्लोराइड नेवर कैन बी प्रेसिपिटेटेड बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाइड्रेशन कैपेसिटी, हाई सॉल्वेशन कैपेसिटी। देखो एजी, ये सारे प्रेसिपिटेट होते हैं। देखो ये AgCl वाइट प्रेसिपिटेट होता है, कैसा? सिल्वर ब्रोमाइड, ये मैं Ag+ के प्रेजेंस में लिख रहा हूं अभी तुरंत। Ag+ अगर है तो AgBr, ये क्या होता है? ये पेल येलो होता है, इट इज पेल येलो। और ये मैं लिख दे रहा हूं बेटा AgI, ये डार्क येलो, मतलब येलो, मतलब लिख दूंगा येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूंगा Ag+, तो क्या लिखोगे तुम? नो PPT। अब बोलो क्यों? बोलो। ड्यू टू हाई हाइड्रेशन कैपेसिटी इट नेवर कैन बी प्रेसिपिटेटेड। आप कहोगे व्हाई इट इज, व्हाई हाई हाइड्रेशन कैपेसिटी? तो कहना क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है, बोलो, ज्यादा है। एक तो मैं इसके लिए बोला, अभी स्टेटमेंट बोल देता हूं हाथों हाथ, और एक मैं प्लस पता किसके लिए बोलूंगा? Li+ की चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा, हाइड्रेशन कैपेसिटी ज्यादा ही है, हाइड्रेशन एनर्जी। What you think about H+? सबसे छोटा कौन? H। H से भी छोटा कौन? जब तुम किसी से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो और वो क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है और छोटा हो जाता है। केटायन इज ऑलवेज स्मॉलर ना देन न्यूट्रल एंड एनायन। केटायन हमेशा क्या होगा, बोलो, छोटा ही होता है ना। हाइड्रोजन सबसे छोटा है, तुम एक इलेक्ट्रॉन उसमें से रिमूव कर दोगे तो H+ क्या होगा, और छोटा। चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, बहुत ज्यादा। तो पता है क्या है, एक स्टेटमेंट आता है H+ नेवर कैन एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, सॉल्वेटेड फॉर्म हमेशा रहेगा। अगर H+, मैं अगर H+ हूं तो मैं H+, मेरी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि मैं अगल बगल इधर अगर वाटर मॉलिक्यूल है ना कुछ भी, तो मैं क्या करूंगा, बोलो, अट्रैक्ट कर लूंगा एंड आई एम बिकम सॉल्वेटेड। ये मैं किसका लाइन बोल रहा हूं, तुम्हें मैं लाइन सुना दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो ये लाइन है निशिका, अच्छा उधर ले गए दोस्त, ये NCERT की लाइन है। H+ ऑलवेज एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। सही लिखना है। अब मैं अभी दोनों लाइन लिखवा रहा हूं, पहले आपने ये लिख लिया कि नहीं? 2 पॉइंट यहां पे लिखवा रहा हूं मैं, 2 पॉइंट लिखिए यहां पे। ये पहले नोट कर लिया कि नहीं, जल्दी बोलो। ओके डन। अब लिखो, फ्लोराइड नेवर कैन बी प्रेसिपिटेटेड, फ्लोराइड नेवर कैन बी प्रेसिपिटेटेड, फ्लोराइड नेवर कैन बी प्रेसिपिटेटेड। It is because of high hydration capacity. It is because of high hydration capacity. Yes, sir. हाँ क्या लिखा बोलो? Fluoride never can be precipitated. It is because of high hydration capacity. हाँ हाइड्रेशन कैपेसिटी। ओके नहीं, हाइड्रेशन कैपेसिटी इट इज ड्यू टू Yes, sir. it is due to its high charge density. It is due to its high charge density. It is due to its high charge density. Yes, sir. अब आप लिखिएगा, प्रोटॉन कैनॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन। Sir, ये next point है। यस, नेक्स्ट पॉइंट।
H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट, H प्लस प्रोटॉन मतलब क्या होता है, H प्लस ही तो होता है दुष्ट। H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन। It always exists in hydrated form. It always exists in hydrated form. It is because of its high charge density. It is because of its high charge density. H प्लस सोल्यूशन में कभी फ्री नहीं रहता, हमेशा वो किस फॉर्म में रहेगा, या तो हाइड्रेटेड बोलेगा या फिर बोलेगा एसोसिएटेड फॉर्म, मतलब वो सॉल्वेटेड फॉर्म में हमेशा रहेगा। लिख लिया? डन है, ठीक है। अब बेटा ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक बात और बताता हूँ। बालक मुझे ये बताओ, एक काम और है यहाँ पे, ये जो ये तुम ये देख रहे हो ना आप, तुम्हें ये पता चला हाइड्रेशन मतलब ऐसा हो गया कि जैसे तुम ओनियन में कैसे लेयर रहता है, हाँ सर, ऐसे ही लेयर्ड स्ट्रक्चर बना है। तो अब ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म पूरा है ना, हाइड्रेटेड आयन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो, इसे हम बोलेंगे डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन। क्या बोलेंगे भाई? डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन। तो अगर डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन अगर आपसे पूछता है तो बोलो डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन किसका ज्यादा होगा। वैसे अगर मैं पूछूं Li प्लस और Cgm प्लस कौन बड़ा है, बताओ जल्दी बोलो। तो Cgm प्लस, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं तो क्या पूछ रहा हूं? डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन। डायमीटेड आयन केवल नहीं पूछ रहा हूं, डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन या डायमीटर ऑफ दिस केटायन, दीज केटायंस इन एक्वस मीडियम। एक ही बात हो गई। इन एक्वस मीडियम बोलूंगा तो हाइड्रेटेड ही हो जाएगा। तो अब बोलो मुझे कौन बड़ा होगा? जो लिथियम प्लस तुम्हें छोटा दिख रहा है वो वाटर में क्या होगा? बड़ा दिखेगा। अरे एक नंबर की। तो ये तुम बताओ, मैं लिथियम प्लस को वाटर में ऐड कर दिया, अब वो लिथियम प्लस के सबसे ज्यादा घेरा किसके चारों तरफ बनेगा? वो लेयर। और वो जो हाइड्रेटेड आयन का डायमीटर मैं बोल रहा हूँ उसको मतलब क्या है? मैं कहां से कहां मेजर करूंगा? मैं लिथियम का थोड़ा मेजर करूंगा, मैं तो मेजर करूंगा इसका जहां लास्ट घेरा है। घेरा घेरा समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? नहीं, घेवर घेवर में समझ लेना। ये इधर से लेके यहां तक जो लेयर है, लेयर बोल रहा हूं मैं, यहां से। तो तुम बताओ Li प्लस और Cgm प्लस किसके चारों तरफ सबसे बड़ा घेरा? हाँ देखा। और मैं सिंपल पूछता, लिथियम प्लस Cgm प्लस कौन बड़ा? तो जानते ही हो फिर तो कोई बात, Cgm प्लस। तो आप क्यों ना ऐसा लिखो बेटा, डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन, डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन अब मैं यहां पे हाइड्रेटेड आयन लिख दे रहा हूं, इट मे बी केटायन और बोलो बेटा एनायन। हाइड्रेटेड आयन is directly proportional to its hydration capacity, मतलब चार्ज डेंसिटी। और ऐसा लिख दूं, इट्स, ये रहने तो ये मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना? बोलो अब बोलो। तो मैं अलग से क्या लिखूं? मैं यहां पे सिंपली इसी में नहीं लिख दूं? नहीं, अलग ज्यादा वो हो जाएगा फिर। डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन, तो बोलो डायमीटर ऑफ हाइड्रेटेड आयन कौन सा होगा? Li प्लस सोडियम प्लस लिथियम, सोडियम पोटेशियम, और ये हो गया जी रुबिडियम, और ये हो गया Cgm। बेटा बोले इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है आपको? डन है, पक्की बात है? हाँ, ये ध्यान रखना। अब एक चीज और होता है जिसका देखो, यू नो कंडक्टिविटी सुना ही होगा। अरे कंडक्टिविटी फिजिक्स में सुना ही होगा। ऐसे तुम जानते हो सोल्यूशन का भी कंडक्टिविटी होती है, और सोल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आयंस होंगे, जितना आयंस फ्री मूव करेंगे, है ना, जितना आयंस फ्रीली मूव करेंगे कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। यस या नो?
तो अगर किसी सोल्यूशन की मैं बोलूं आयनिक कंडक्टेंस या फिर आयनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब जल्दी जल्दी क्या करना बोलो, मूव करना, दैट इज आयनिक मोबिलिटी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि लिथियम प्लस सोडियम प्लस, ये सेम लिखा हुआ है, मैंने कहा यही पे लिख दिया मैंने, आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा, लिथियम प्लस को मैंने एक बीकर में रख दिया, पानी का बीकर है, पानी डाला हुआ है, Na प्लस रख दिया दूसरे बीकर में, ऐसा रख दिया। अब बताओ मुझे किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी? तब लिथियम प्लस तो, अच्छा तुम बताओ बल्की पर्सन एंड स्लिम ट्रिम पर्सन कौन जल्दी जल्दी भाग सकता है, बताओ मुझे। तो पता क्या, सीजियम तुम्हें देखने से तो लग रहा है कि बड़ा नहीं, लेकिन एक्वस मीडियम में तो अलग हो जाएगा ना, एक्वस मीडियम। तो इसलिए ध्यान दें यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूं कि आयनिक कंडक्टेंस ऐसे लिखना, आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस या फिर क्या लिखूंगा बेटा, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी, ठीक है ना। तो अब बोलो क्या मैं ऐसा लिख दूं, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन कैपेसिटी, यस या नो? ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बोलिए। क्योंकि जो आयन आपको छोटा दिख रहा था वो आयन एक्वस मीडियम में बड़ा हो जाएगा, हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो वो मूव कैसे करेगा ज्यादा, तो इसलिए इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, आप बोलो ऑर्डर क्या होगा, Li प्लस Na प्लस K प्लस रुबिडियम प्लस और ये सीजियम प्लस। इज इट क्लियर? ये नोट कर लिया, जल्दी बोलो। डन है, नोट कर लिया? Yes. हेलो, हाँ नोट कर लिया, आगे बढ़े जाए। ठीक है, अब बेटा मुझे बताओ, हाइड्रेशन कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा, उतना ही क्या होगा बोलो, सॉल्युबिलिटी क्या होगी बोलो, ज्यादा होगी, सही बात है। हाँ, क्योंकि हाइड्रेट होने का मतलब ही, अगर मैं कहता हूं तुम कि हाइड्रेट सॉल्युबल हो गया कोई, इसका मतलब कि जो, अगर मैंने क्या किया, से मैंने एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लिए और मैं, अरे वैसे तो एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि सॉल्युबल हो गया, इसका मतलब एक एक RX को वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया बोलो, सराउंड कर लिया है। हाँ, ये ध्यान रहे, ऐसा एक एक मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेना। तो आप ऐसा लिखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गिवन कंपाउंड इन वाटर, solubility in H2O is directly proportional to हाइड्रेशन एनर्जी या फिर कैपेसिटी, एक ही बात है ना, एक ही बात है, मतलब आई मीन टू से कि हाइड्रेशन कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, एक ही बात है ऐसा। तो सॉल्युबल ऐसा होगा। अब मैं यहाँ पे जनरली क्या होना चाहिए बोलो, अगर जनरली बोलो ग्रुप में नीचे लाने पे हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। हाँ, डिक्रीज होगी, वेरी गुड, क्योंकि साइज क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है। नहीं, हाँ सही तो कह रहे हो, यस, हाँ इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब दो एक्चुअली जब आप सॉल्युबिलिटी की बात करोगे, जैसे मान लो मैंने सॉल्युबिलिटी की बात करी कि ये ए मॉलिक्यूल हैं या फिर बहुत सारे ए मॉलिक्यूल हैं, ये ए मॉलिक्यूल है, इसको मुझे क्या करना है बोलो, वाटर में डिसॉल्व करना है इस मॉलिक्यूल को। तो अब मुझे ये बताओ, ये इसको डिसॉल्व करने का क्या मतलब है? अगर मैं ये कंपाउंड में एक मुट्ठी भी ये कंपाउंड लेके आऊं, तो मुझे ये बताओ आप कि ये कंपाउंड डिसॉल्व होना मतलब क्या? ये पूरा इतने सारे मॉलिक्यूल एक जगह इकट्ठे आपको वाटर में दिखेंगे? या फिर अच्छा ऐसा होता है, तुम एक मुट्ठी नमक डालते हो तो फिर तुम्हें एक मुट्ठी ऐसा दिखता है नमक, क्या यह चीज सर? नहीं, एक्चुअली ये एक लैटिस में ये अरेंज रहेंगे ना। पहले तुम्हें ये जो इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, ए मॉलिक्यूल या फिर ये आपस में ऐसे जुड़े होंगे ना, ये एक कंपाउंड है,
इट इज नॉट एलिमेंट, कंपाउंड है कोई, ठीक है ना। बोलो ये आपस में कुछ बॉन्ड से जुड़े होंगे, वान डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइपोल डाइपोल, किसी से भी अटैक। तो पहले ये जो लैटिस है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, लैटिस को क्या करना होगा, बोलो ये ब्रेक करना होगा, लैटिस को ब्रेक करना है, लैटिस को ब्रेक करना है। और लैटिस को ब्रेक करने के बाद यहां पे रखा आपने ये वाटर मॉलिक्यूल, अब ये एक मॉलिक्यूल यहां पे आया, अब इसको वाटर ने क्या किया, बोलो सॉलिड। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल इधर आया, वाटर ने इसको, तीसरा, तुम मेरी बात समझ पा रहे हो, सॉल्युबल होने का क्या मतलब है? ऐसा मत सोचो तुमने इतना सारा ऐसे डाल दिया, वहां पे एक जगह बैठ गया, वाटर ने डिजोल्व, ऐसा है थोड़ा ना। पहले तो उस कंपाउंड में, कंपाउंड जो लिया आपने, उसका जो लैटिस, उस लैटिस को हमें क्या करना होगा, ब्रेक करके, बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं RX, तो क्या तुम R और X को तोड़ोगे? नहीं। अगर मैं A इक्वल टू, अगर मैं RX, मैं A इक्वल टू RX लिख दिया जाओ, अब तुम बात समझ गए क्या, मैं किसको तोड़ रहा हूं, RX के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ रहा हूं कि RX को तोड़ रहा हूं? RX के इंटरेक्शन, हाँ, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन। हाँ, मैं RX बॉन्ड को तो नहीं तोड़ रहा हूं ना। नो सर। हाँ, ये समझ लो बात। तो ये मैं कह रहा हूं कि अगर ये सॉल्युबल कब होगा, अब इसमें बोलो, इस लैटिस को तोड़ने में एनर्जी हमें देनी होगी, ये कौन सी एनर्जी है? ओके, लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी, अगर लैटिस हमें देखो, लैटिस फॉर्मेशन होगा तब एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज एक्सोथर्मिक टर्म, बोलो। यस सर। और लैटिस ब्रेक करना पड़ रहा है तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सर एंडोथर्म। हाँ, तो लैटिस एनर्जी यहां पे जो होगा दैट इज एंडोथर्मिक, हमें एनर्जी देनी होगी। यहां पे अब तुम क्या कर रहे हो, बोलो, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। यस। अब हाइड्रेशन एनर्जी, अब मैं यहां पे लिख दूं हाइड्रेशन एनर्जी, तो निगेटिव में होगा टर्म, कोई भी यहां पे निगेटिव। अब तुम बताओ कब कोई चीज सॉल्युबल हो जाएगी वाटर में? वाटर में कब कोई चीज सॉल्युबल होगा, बोलो? कौन सा वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी की लैटिस एनर्जी? अच्छा, लैटिस एनर्जी। मैं तुम्हें एक ही बात तो बता, लैटिस एनर्जी होगी ज्यादा तो फिर तुम तो लैटिस ब्रेक ही करने में ज्यादा एनर्जी देनी। मैंने हमेशा बताया प्रोसेस तब फिजिबल होता है, दो तरह की एनर्जी है। ये लैटिस एनर्जी वाला इनपुट है कि आउटपुट? ये मैंने किसी भी प्रोसेस को फिजिबल होने के लिए क्या बताया? हाँ, तो सॉल्युबल कब होगा? सॉल्युबल तो क्या लिखोगे, जब हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। बोलो यस या नो? इनसॉल्युबल कब इनसॉल्युबल होगा? तो फिर लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। और अगर ये दोनों इक्वल हो तो रिवर्सिबली सॉल्युबल होंगे, बोलेंगे। मतलब प्रेसिपिटेशन भी होता रहेगा और हाँ, प्रेसिपिटेशन और सॉल्युबल के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। मतलब क्या होगा, बोलो, प्रेसिपिटेशन भी होता रहेगा और सॉल्युबल भी होता रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। बोलो ठीक है? यस सर। ये डन है, नोट कर लिया? यस सर। ओके। और अगर मान लो कभी जैसे लैटिस एनर्जी कांस्टेंट हो जा रही थी तो हम किससे देख रहे थे, बोलो, थर्मल स्टेबिलिटी को? बाय कोवेलेंट नहीं, मतलब फजान्स रूल के अकॉर्डिंग आयनिक नेचर और कोवेलेंट, जो भी वट एवर इट इज, आयनिक नेचर होगा तो मोर थर्मली स्टेबल।
अब अगर हाइड्रेशन एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो आप ऐसे लिखो, फॉर द सेकेंड ग्रुप फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऐसा लिखना, फॉर सेकेंड ग्रुप फ्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड hydration energy is nearly constant. Hydration energy is nearly constant. In such cases, solubility will be compared on the basis of lattice energy. In such cases, solubility will be compared on the basis of lattice energy. In such cases, solubility in water will be compared on the basis of lattice energy. लिखा क्या? Yes, sir. और लैटिस एनर्जी और इसमें क्या रिलेशन होना चाहिए? लैटिस एनर्जी अगर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। हाँ, क्योंकि लैटिस इजिली ब्रेक हो जाएगा ना भाई। इनपुट वाला टर्म जितना कम हो उतना अच्छा है, बोलो भाई। तो इसमें ऐसे केस में क्या फिर लिखना? सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो होता ही, हमेशा होता है ये तो। solubility is always inversely proportional to lattice energy. अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं बेरिलियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये अब इसमें आपको पता चल रहा है कि क्यों कांस्टेंट होगा ये, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन हाइड्रेशन एनर्जी में किस साइड से है? फ्लोराइड से। फ्लोराइड तो सब में कॉमन है। ऐसे अगर मैं लिखूं, देखो तुम चार्ज डेंसिटी याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वही चार्ज डेंसिटी है यार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बोलो, फोन कॉल या फोन कॉल सबसे ज्यादा एफ, फिर ओ। मैंने दो ही की तो बात की है, बोलो मैंने दो की बात की है। किसकी बात करी है बोलो? एक तो हाइड्रोक्साइड की और दूसरा किसकी बात करी है? बोलो ना, फ्लोराइड की। इन दोनों की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है कि नहीं, बताओ मुझे। अब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइड्रेशन कैपेसिटी ज्यादा होगी। मतलब ये जो कंपाउंड हमने लिया है, इन कंपाउंड्स में जो हाइड्रेशन एनर्जी को कंट्रीब्यूशन है वो किस साइड से ज्यादा है? फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड से। तो फ्लोराइड सब में कॉमन है तो हाइड्रेशन एनर्जी नियरली क्या हो जाएगी बोलो? सेम। हाइड्रोक्साइड सब में कॉमन है तो हाइड्रेशन एनर्जी, यानी ये जो मैंने लिखा हाइड्रेशन एनर्जी, इनका क्या है बोलो? नियरली। ये क्या है बोलो? नियरली हाइड्रेशन एनर्जी क्या है बोलो? ये सेम है, एनर्जी सेम। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, तो फिर ठीक है। अब बताओ हाउ वी विल कंपेयर देन सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब कैसे मैं सॉल्युबिलिटी इसकी देखूं बोलो? तो कैसे देखोगे सॉल्युबिलिटी? कितना आसान है फिर तो कैसे देखो बोलो? हैं? नहीं, फजांस रूल नहीं, लैटिस एनर्जी। यहां लिख दे लैटिस एनर्जी से। देखो ना, लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन लिखा है? चलो अब लैटिस एनर्जी इसकी बताओ। मैं यहाँ पे ए बी सी लिख दे रहा हूं, चलेगा ना? ए बी सी डी, और सेम इसके लिए भी है। अब बोलो सॉल्युबिलिटी, चलो फटाक से बोलो। लैटिस एनर्जी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज होती है ना? Yes, sir. चलो डिक्रीज, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? Increase. हाँ, तो अब बोलो सॉल्युबिलिटी, बोलो ऑर्डर क्या होगा? ए बी सी और डी। बोलो डाउट है कोई? No, sir. Lattice energy decreases, then solubility in water increases.
और हाइड्रेशन एनर्जी क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी तो हाँ सब में कॉमन है, कांस्टेंट है। और एक और पॉइंट बस लिखवाने जा रहा हूं मैं, अब फिर तो आपको आज जो मैं डीपीपी भेजूंगा उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आते हैं इससे रिलेटेड। ये डन है, नोट कर लिया बेटा, जल्दी बोलो। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखना हमेशा याद रखना। डन है। इफ लैटिस एनर्जी इज नियरली कांस्टेंट, इफ लैटिस एनर्जी इज नियरली कांस्टेंट, तब क्या करोगे? सॉल्युबिलिटी कैसे देखोगे? थर्मल स्टेबिलिटी तो फर्न्स रूल से देख लोगे, लेकिन सॉल्युबिलिटी फिर आप देखोगे कैसे? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ केटायन। अच्छा बताओ, लैटिस एनर्जी नियरली कांस्टेंट कब होता है? पॉलीएटॉमिक एनायन में। तो पॉलीएटॉमिक एनायन में तो कॉमन है, पॉलीएटॉमिक एनायन तो क्या डिफरेंट होगा? केटायन ही तो डिफरेंट होगा। तो आप ऐसे लिखो, if lattice energy is nearly constant, then solubility in water is directly proportional to hydration energy of cation. Hydration energy of cation. For example, solubility of carbonate, sulfate of second group element, second group elements, बोलो क्या होगा? Increases down the group or decreases down the group? Decreases down the group. क्यों? बोलो जल्दी से। क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। हाँ, क्योंकि बेरिलियम ये है ना, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, अब बोलो क्या ये हो जाएगा ऑर्डर? और सिमिलरली कार्बोनेट के लिए भी लिख लोगे? इसमें किसकी हाइड्रेशन एनर्जी हम लोग देख रहे हैं? केटाइन की ना, केटाइन की ना, एनाइन तो कॉमन ही है ना। तो इसमें ये मैंने बेसिक बता दिया, डिस्पोज रिलेटेड और कॉम प्रोपोर्शनेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, आज इतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तो इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।